पांच भगवान की गाड़ी दे दे बंदे भगवान की गाड़ी दे चो अल्लाह अकबर चो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर चो भीड़ अल्लाह अकबर चो हाँ पांच भगवान के चो गाड़ी दे पांच भगवान के गाड़ी दे बहन जी माँ जी दे गाड़ी बोल तेरा भगवान बहन चोद है अल्लाह अकबर बोल बहन चो तो पाकिस्तान में गंद डाल रखा तुम लोगों ने। आज उसको एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ मजहबी मुनाफरत के जज्बात थे। एक जो बंदा था वो एक बच्चे के साथ ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहा था जो दो मज़ाहिब के दरमियान मजहबी तलखी और मजहबी नफरत पे मबनी थी। इस वीडियो को हर अक्लमंद आदमी, हर समझदार आदमी और रवादारी को समझने वाला, रवादारी पे यकीन रखने वाला हर इंसान दुख को महसूस भी करता है और उसको समझता भी है। थरपारकर पुलिस ने इस वीडियो को वसूल करते हुए फिलफौर इस पे एक्शन लिया। इसका हमने जायज़ा लिया। इसके मुताबिक हमें पता चला कि इस वीडियो में जो बच्चा है जिसके साथ ये बेईमाना सलूक किया गया है उसका नाम मुकेश भील सन ऑफ राजू भील है और जो ये सलूक करने वाला बंदा है वो अब्दुलसलाम अबू दाऊद नामी बंदा है जो थरकोल ब्लॉक 1 में आउटसोर्स पर्सन के तौर पे काम करता है। और थरपारकर पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि एक ही दिन में, मैं आपको कहूँगा एक दिन का मतलब 24 घंटे भी नहीं है बल्कि चंद ही घंटे, सिर्फ 4 या 5 घंटे के अंदर हमने इस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया है। ये बंदा भी गिरफ़्तार हो गया है और FIR भी लॉन्च हो गई है जो कि सेक्शन 295A PPC और सेक्शन 298 PPC के तहत लॉन्च हुई है, जिन दफ़ात का मतलब यही है कि किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना, क्योंकि उसमें वीडियो में उसने कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं जो किसी की मजहबी मुनाफरत पे मबनी होते हैं। तो हमने स्टेट की जानिब से FIR भी लॉन्च की है और इस बंदे को अरेस्ट भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये थरपारकर पुलिस की भी कामयाबी है और इससे जो थरपारकर में एक अमन अमान की फ़िज़ा है, जो बामी भाईचारे की फ़िज़ा है, मोहब्बत की फ़िज़ा है, इसको हम बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मकसद था। अब आपकी जानिब से जो भी सवाल हो आप कर सकते हैं और जो मुल्ज़िम है वो भी आपके सामने पेश किया जाए। सरदार साहब, एक गुजारिश ये है कि क्या समझते हैं, क्या मकसद है इस जवाबदार का ये सारी इस किस्म की नफ़रतें फैलाने का? मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कई लोग शायद वो बेसिक उनकी घरेलू तरबियत होती है, कई लोगों का कुछ ताल्लुक़ ऐसी जगहों से होता है जहाँ पे रवादारी सिखाई नहीं जाती, कुछ लोगों का मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं। ये तफ्तीश की जाएगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। हम इंशाल्लाह हर पहलू से इसको देखेंगे कि क्या वजूहात थी और इस जैसे खित्ते में जहाँ पे हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं, आप सब इस चीज़ के गवाह हैं कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल भाई भाई की तरह हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो क्यों ऐसी चीज़ सामने आई है, तो हम इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या वजूहात थी कि उस बंदे ने इस नफरत को फैलाने में आग लगाने की ये कोशिश की है। बंदा अरेस्ट है सर, इब्तिदाई तौर पे क्या कह रहा है कि मैंने क्यों कहा? उसका जो मौक़िफ़ है ये मैं उस बंदे का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो बंदा अभी आपके सामने भी पेश किया जाएगा। वो बंदा कहता है कि मैं गाड़ी पे आ रहा था और ये जो बच्चा है आगे मोटरसाइकिल पे जा रहा था और मुसलसल हॉर्न देने के बावजूद वो रास्ता क्लियर नहीं कर रहा था और मैं जज्बात में आ गया और
जज्बात में आने के बाद मैंने गाड़ी इसके आगे की, इसका मोटरसाइकिल रुकवाया और इसके बाद हमें झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान मैंने ये लैंग्वेज यूज़ की। उसके बाद दोबारा उसकी वीडियो आई है, दूसरी भी है और भी सर वीडियो हैं। हाँ, वो भी नफरत आमेज इस किस्म की। जी ये मैं पहली वीडियो के मुतालिक बात कर रहा हूँ कि जो पहली वीडियो इसकी थी, जो पहली वीडियो बनी है वो इसमें, और बाद में इसका तसलसल जारी रहा। सर आप एसएसपी हैं, यहाँ का हेड हैं सिक्योरिटी के हवाले से जी, अक्सर सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, इससे कम या ज़्यादा होती रहती है। जी हाँ। जब पुलिस के पास जब जाते हैं बंदे, डायरेक्टली एसपी साहब के पास तो नहीं आते ना, एसएचओ के पास जब भी कोई बंदा इशू लेके कोई जाता है तो वो कहते हैं ये साइबर क्राइम का मसला है, वहाँ का केस है। काफ़ी ऐसे सोशल मीडिया पे चीज़ें आई जिसके लिए सुसाइड भी हुए हैं, लोगों ने खुदकुशियाँ कर दी, उनकी बदनामी के बायस बनी। तो ये आपके एसएचओज़ को अभी ये इतने मामलात होने के बाद ये हिदायत देंगे कि कोई सोशल मीडिया पे भी ऐसा एक मैटर आ जाए जिसका कोई सुसाइड का सबब बन जाए या कोई ऐसे नफरत अंगेज हो तो उसके खिलाफ डायरेक्टली कार्रवाई की जाए। देखिए, मेरी टीम भी आपके सामने मौजूद है और आज का एक्शन भी आपके सामने मौजूद है। जहाँ पे अच्छा एक्शन हो तो मेरे ख्याल में वहाँ पे दाद भी देनी चाहिए। और आप सब की आज मैं पढ़ रहा था, आप लोगों ने, आप भाइयों ने जो हमें दाद दी है उसके लिए मैं थैंकफुल भी हूँ। आज आप सब लोगों ने हमें जो सराहा है उससे पुलिस के मान में इजाफ़ा हुआ है। आप जब हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हमें मज़ीद काम करने का हौसला बढ़ेगा और इंशाल्लाह हम आगे भी अच्छे काम करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि थरपारकर पुलिस, सिंध पुलिस इंशाल्लाह आपके मान को कभी नहीं तोड़ेगी। हम इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे काम करेंगे। मैं अपनी टीम को यही हदायत करता हूँ कि हम आवाम की जान माल सब के मुहाफ़िज़ हैं। इंशाल्लाह जब भी हमें कोई चीज़ कानून के डोमेन में, हमें जब भी कोई काम करने का मौका मिलेगा, हम कहीं भी पीछे नहीं होंगे। बाकी FIA की भी जहाँ पे डोमेन है, FIA के दोस्त भी इंशाल्लाह उस काम को करेंगे। इंशाल्लाह हम कानून के मुहाफ़िज़ हैं और इंशाल्लाह जब हम सब कानून के रखवाले अपने अपने काम करते रहेंगे तो ये खुदकुशियाँ और ये चीज़ें नहीं होंगी। सरदार साहब, एक बात ये कि ये थरकोल ब्लॉक 1 पे ड्राइवर था, तो उनका क्या किरदार रहा कोल की इंतजामिया का, ब्लॉक 1 की इंतजामिया का? उन्होंने आपको इतला की है या पुलिस ने सोशल मीडिया पे ही ये वाक़या देखा और उनने पे एक्शन लिया है? नहीं, हमने ये सोशल मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया पे देख के हमने ये एक्शन लिया है। तो अभी तक थरकोल की इंतजामिया से कोई राब्ता हुआ है? उनका क्या कहना है इन ड्राइवर के मुतालिक, इस जवाबदार के हवाले से? इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी, ये इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सब कुछ होगा। हमने सोशल मीडिया की इत्तला पे ये एक्शन किया। तो ये थरकोल का मुलाजिम है अभी इस वक्त, वो क्या कह रहा है जवाबदार? इस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। ये मुलाजिम है, मुलाजिम था, जो भी चीज़ होगी ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। अभी हमने इसकी गिरफ्तारी की है। सर, हमारे DC साहब भी शामिल हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम इन्हें वेलकम कहते हैं। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। जो कुछ हमने किया है, ये एक वीडियो वायरल हुई है, वीडियो पे हमने किया है और आपके सामने है तमाम चीज़ें। हमें कहीं से कोई इत्तला नहीं मिली, हमने सिर्फ और सिर्फ वीडियो। जो लड़का तशद्दुद का शिकार हुआ, अभी उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आई है। वो कह रहा है कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया और ना ही पुलिस ने मेरे वालिद को एतमाद में लिया और उन्होंने केस दाखिल कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? ये आपका अहम क्वेश्चन है। इसके मुतालिक मैं सब दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि हमने जैसे ही इस वीडियो के मुतालिक हमें पता चला और बंदे की गिरफ्तारी के लिए हमने एक टीम जोड़ी। दूसरी बात यह है कि हमें ये भी नहीं पता था कि इसमें जो विक्टिम है, जो बच्चा है, वो कौन है। उसके लिए भी हमने एक टीम बनाई कि उसकी तलाश भी की जाए। तो एक टीम तो जो कल्प्रेट था उसकी तलाश के लिए बनाई गई थी और एक टीम जो विक्टिम था उसकी तलाश के लिए बनाई गई थी। हमारे लिए 2 चैलेंज थे। एक चैलेंज कल्प्रेट को तलाश करना था कि वो कौन है और उसको गिरफ्तार करना था, और एक चैलेंज ये था कि वो बच्चा कौन है जिसके साथ ज़्यादती हुई है। तो हमें पता चल गया कि ये मेवाराम कॉलोनी का बच्चा है, मुकेश उसका नाम है और राजू भील का। तो जैसे ही ये चीज़ सामने आई, हमने मुकेश और उसके घर वालों से रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और FIR लॉन्च कराएँ। तो उनकी जानिब से हेसिटेशन का मुज़ाहरा किया गया। वो मुख्तलिफ़ वजूहात पे
मुख्तलिफ़ वजूहात पे उन्होंने इस चीज़ से हेसिटेशन की, वो FIR लॉन्च नहीं कराना चाहते थे। हमारे पास इसके प्रूफ हैं, SHO साहब भी गए, DSP हमारे मिठी हैं, अयूब दस ये भी वहाँ पे गए, और ये चीज़ें सोशल मीडिया पे भी शेयर हो चुकी हैं। आप सब दोस्तों के पास भी ये पिक्चर्स आई होंगी कि वहाँ पे SHO मौका पे गए, SHO मिठी मौका पे गए, मेरे ऑफिस के लोग गए, DSP साहब गए, वहाँ पे सब ने उन लोगों को कन्विंस किया कि ये हीनियस क्राइम हुआ है और पुलिस आपके साथ है, कानून आपके साथ है, आएँ आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह, और हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं आना चाहते थे और हम इस चीज़ को मौका नहीं देना चाहते थे। स्टेट के पास भी ये राइट है कि अगर कोई क्राइम हो जाए इस किस्म का तो स्टेट उस चीज़ की FIR लॉन्च कर सकती है। तो हमने उस राइट को इस्तेमाल किया और स्टेट की जानिब से हमने FIR लॉन्च की, और इसमें हिंदू कम्युनिटी जो हमारी है, हिंदू भाई हैं, उनकी जानिब से भी एहतजाज हो रहा था, पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है, ये FIR में मेंशन किया गया है। अगर हम इस चीज़ को ना करते तो ये माइनॉरिटी का मसला है, माइनॉरिटी हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। अगर हम इस चीज़ को ना करते, ये सिंध हुकूमत ने, CM साहब ने इसका नोटिस लिया है, सिंध हुकूमत ने आला सतह पे इसका नोटिस लिया है, IG साहब ने इसका नोटिस लिया है। अगर हम इस चीज़ का फिल फॉर अज़ाक ना करते, इस चीज़ ने आग की तरह फैलना था और इस चीज़ को काबू से बाहर हो जाना था। हमने फिल फॉर इसका अज़ाक किया, हमने फिल फॉर इसकी FIR लॉन्च की, फिल फॉर हमने इसकी काग्निजेंस ली, और फिल फॉर हमने बंदे को भी अरेस्ट किया और हमने इस मसले को किल किया है। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ 2 क्राइम हुए हैं। एक तो उसने मजहबी जो इशू उठाया जिसकी स्टेट ने FIR कर ली है। दूसरा क्राइम ये है कि आप भी कह रहे थे और लोग भी कह रहे थे कि उस बच्चे के ऊपर तशद्दुद भी हुआ। अभी भी अगर बच्चे वाले आएंगे तो उनका FIR होगी, नंबर 1 बात। उनकी अलग उस पे ऊपर तशद्दुद भी हुआ है। बोले आपने स्टेट की जो FIR की है वो तो वही की है जो उसने मजहबी इंतशार फैलाया है। दूसरी बात ये है कि एक तासर है यहाँ कि एक बंदा इसी हरकत में मुलवस है या और गैंग भी है शामिल, इस पर कोई इब्तदाई तौर पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी तक? अच्छा, पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब दे लूँ। जहाँ तक गैंग का ताल्लुक़ है, देखें, जहाँ इस मुल्ज़िम को भी हम आपके सामने पेश करेंगे। ये मुल्ज़िम जो इसका बयान है ये कह रहा है, मैं इसके बयान के मुतालिक आपको बात कर रहा हूँ। अभी बहुत ही चीज़ इनिशियल उसमें है, मरहले में है, इन्वेस्टिगेशन के मरहले में है। आपको पता है कि इसको अभी हमने गिरफ़्तार किया है, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को ये तवज्जुह से हम पूरे पाकिस्तानी अवाम को इस कामयाबी के मुतालिक भी बता रहे हैं, ख़ुसूसन अपने हम हिंदू भाइयों को बता रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है इसमें कामयाबी उसने हासिल की है। कोई अगर वो उस बंदे के मुताबिक उसने जो भी काम किया है वक्ती जज्बात में किया है, मैं आपको बता चुका हूँ, उसके मुताबिक उसने उसको रास्ता नहीं दिया था। रास्ता ना देने पे उसने जज्बात में आके झगड़ा किया, झगड़े में उसके ये बात हो गई। कोई इसमें कोई इस किस्म की चीज़ अभी तक सामने नहीं आई कि उसने कोई गैंग बना के कोई इस किस्म की कोई चीज़ की है। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैडम, अगर मैं सवाल कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपकी भी सुनता हूँ। दूसरी बात इन्होंने सवाल किया है कि झगड़ा की बाकी चीज़ें, अगर कोई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, अगर हमें मज़ीद कोई सेक्शन लगाना पड़ा तो पुलिस में सेक्शन लगाने पे कोई मना नहीं होती। हम ज़िम्नियात जब लिखते हैं तो उसमें हम सेक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में प्रूव होती हैं। बच्चे का बयान लिया जाएगा, बच्चा आके अपना बयान शामिल कराएगा। अगर हमें कोई भी सेक्शन ऑफ लॉ बढ़ाना पड़ता है तो हम मज़ीद सेक्शन ऑफ लॉ बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं है। जी मैडम। सर, आप कह रहे हैं कि उसने जज्बात में आके ये बात की, वो तो अपना इतराफ़ कर रहा है कि जज्बात में आके किसी के मज़हब के बारे में इस तरह बोलना अच्छी बात है? मैडम, मैंने बिल्कुल उसको मैं उसको डिफेंड नहीं करा। जब मुझसे पूछा गया कि उसने क्यों किया तो मैं उसका बयान आपको बता रहा हूँ। नहीं सर, ये उसका इतराफ़ है कि मैंने ऐसे किया है, और ये मज़हब के बारे में इस तरह बोलना ये तो दूसरे वीडियो भी मैडम बिल्कुल गलत बात है। इसी गलत बात की तो वो सज़ा भुगत रहा है, इसीलिए तो उसको गिरफ्तार किया गया है, इसीलिए तो उस पर FIR लॉन्च की गई है। दूसरा मेरा एक ये सवाल है कि आप दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, जो कंपनी में लोग हैं बाहर से आए हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे वो सराइकी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उत्तरादी हो,
वो थरियों के लिए एक खौफ की अलामत बने। वो यहाँ पर कमाने के लिए आए ना, तो आप क्या कहते हैं कि वो जो ये तशद्दुद और खौफ की अलामत है, ये क्यों है ये? इसमें जो मैं मेन पॉइंट कहूँगा कि जो ज़मीन होती है वो पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये सारा हमारा मुल्क है, लेकिन जो इलाका होता है वो मखसूस इलाके के लोगों का सबसे बड़ा राइट तो उन्हीं का होता है। आप लाजमी बात है यहाँ के जो लोग इस जगह से बिलोंग करते हैं उनका सबसे बड़ा राइट है। बाकी हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने मिल के मोहब्बत के साथ रहना है। अगर वो कोई ऐसा बंदा कोई ऐसी चीज़ करता है, सब उसमें नहीं है, अगर कोई भी ऐसा बंदा कानून शिकनी करता है, कोई भी अबव लॉ नहीं है, कानून सबसे सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, कोई कानून से बालातर नहीं है। और ये दोनों एपिसोड्स में हम देख चुके हैं, कोई भी चाहे है कितना भी वो अपने आप को ताकतवर समझता है, अगर वो कानून को तोड़ेगा, किसी को कमज़ोर समझेगा, हम उसको कानून के शिकंजे में लेंगे। हमने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो कानून की बालादस्ती के लिए पहनी है, कमज़ोर की हिफाजत के लिए पहनी है। वो चाहे दो भील का केस हो, चाहे मुकेश भील का केस हो, हमने इनकी हिफाजत के लिए पहनी है। और दोनों केसों में हमने साबित किया है कि हमने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है, कानून के शिकंजे में लिया है, और इंशाल्लाह हम ऐसा ही करेंगे, किसी को हम इजाज़त नहीं देंगे। सर जैसे ब्लॉक 2 जो पहले से शुरू हुआ है तो उसमें वेरीफाई होकर थानों से, स्पेशल ब्रांच से वेरीफाई होने के बाद ही लोग वो जो है मुलाजिम रखते थे, तो इसकी कोई वेरीफिकेशन वगैरह हुई है उस मुतल्लिक़ थाने से या स्पेशल ब्रांच से, जैसे ब्लॉक 2 में सारा इस तरह का? इस चीज़ों को हम सारे पहलुओं से देखेंगे। अभी हमने उसको गिरफ़्तार किया है, हम हर एस्पेक्ट का जायज़ा लेंगे, इन्वेस्टिगेशन में एक एक चीज़ को देखा जाएगा। नियाज़ साहब, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब चैनल, उसमें इनके दूसरे मवाद मौजूद है जिसमें जो ये लाइव स्ट्रीमिंग है वगैरह इस रिलेटेड टू मतलब मवाद मौजूद है, जिसमें ये मजहबी वगैरह आप कह रहे हैं कि इसने जो है जज्बात में आकर कहा है, तो यूट्यूब के लिए इंस्टा इनके जो भी है सोर्सेज सोशल मीडिया पे वो भी इन्वेस्टिगेशन में आप लाएँ और उसमें पता चल सकता है। इम्तियाज़ भाई, मैं फिर आप सब दोस्तों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली ये चीज़ मेरी जानिब से कोट करके आप ना लिखिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि उसने जज्बात में आके, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ आप काइंडली दोबारा नोट कर लें। मुझसे जब पूछा गया कि वो क्या कहता है, ये नोडी साहब का क्वेश्चन था कि वो क्या कहता है कि उसने ये क्या किया, मैंने उस चीज़ के जवाब में ये कहा कि वो कहता है, ये मैंने नहीं कहा कि उसने क्यों किया, मैं इस चीज़ के जवाब में ये बता रहा हूँ कि वो कहता है कि मैंने जज्बात में आके किया, ये मैंने नहीं कहा। ठीक है, मैं आपको ये दोबारा क्लियर कर दूँ, और मैं आपसे उम्मीद भी यही करता हूँ कि मेरी जानिब से ये जवाब नहीं दिया जाएगा कि एसएसपी ये कह रहा है कि उसने जज्बात में आके किया, ये मैं आप सबसे उम्मीद कर रहा हूँ। मेरी जानिब से ये जवाब नहीं है, ये नोडी साहब के क्वेश्चन का जवाब था कि वो कह रहा है जो हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है, ये उसका जवाब है, हम आपके सामने पेश करेंगे, आप भी उससे पूछ लीजिएगा। वो अभी तक ये कह रहा है कि मैंने जज्बात में आके मेरा वहाँ रास्ता नहीं दे रहा था। तो हम इंशाल्लाह हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसका मटेरियल भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसकी फेसबुक भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमें जहाँ FIA की मदद लेनी होगी वहाँ हम FIA की भी मदद लेंगे, हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा मेजर केस है और हम इसमें कोई एस्पेक्ट, वो कहते हैं ना कि नो स्टोन अनटर्न्ड, हम इंशाल्लाह कोई पत्थर ऐसा नहीं होगा जिसको हम उल्टाएंगे नहीं, हम हर चीज़ हर एस्पेक्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। डीसी साहब से कोई क्वेश्चन हो, मुझसे कोई क्वेश्चन हो, आप तफसीलन साइबर क्राइम वाले के सिलसिले में मैंने यही कहना है कि ये सोशल टेलीफोन टू टेलीफोन साइबर में आता है, ये वीडियो हुई है इसमें वायरल, उसको पेश कराओ, टू टेलीफोन एक्सचेंज मुल्ज़िम को पेश नहीं है, ये कैमरा में वीडियो भर के अपलोड की गई है, हमने उस पर एक्शन सर गुज़िश्त किए, उसमें भी नफरत आमीज़ आपने बातें की हैं। नफरत आमीज़ खैर वो मैंने इस तरह किसी मज़हब को लेके नहीं की, ऐसी मैं क्योंकि मैं खुद बहुत एहतराम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और क्या उसका नाम है, किसी मज़हब को लेके मैंने कभी कोई नफरत अंगेज बात ऐसी, वो सिर्फ एक वाक़या हो उस पर मैं
माफ़ी चाहता हूँ। आपकी दूसरी वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें आप जो है गालियाँ दे रहे हैं। राम और सीता जो है वो पड़ी है हमारे पास यहाँ पर। ये बच्चा अगर सामने आए तो आप इतने अमल पे आ गए कि आप हिंदू इस तरह आप किस तरह मतलब उससे बोल रहे हैं? कोई आपको नफरत तो थी तब आपने इतना बोला, असल में आप वो- मारपीट भी कर सकते थे। नहीं, मैं मारपीट ना मैंने पहले कभी की, ना ही मैं करता कभी, और आज तक कभी ऐसा अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। तो थरकोल में कितने अरसे से आप वहाँ पे ड्राइवर के तौर पे काम कर रहे हैं? 9 महीने से मैं कर रहा हूँ। किसके ड्राइवर थे? थर्ड ब्लॉक 1 का मैं ड्राइवर। अपनी गाड़ी है कि कंपनी की। इस काम का प्रोजेक्ट कहीं और से लिया है या अपनी मर्जी से ये किया है? नहीं, ये मैं बस वो उस वक्त ही एक्सीडेंटली इस तरह हो गया था, वरना मेरा कोई इरादा भी नहीं था और ना ही कभी मैंने पहले कभी इस तरह किया। बहरहाल मैं दोबारा माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ की, तो क्योंकि बहरहाल हमारे दीन में इस चीज़ की सबसे बड़ी बात यह कि मेरे दीन में इस चीज़ की तालीमात नहीं है तो मैं किसी को दुख दूँ, तकलीफ़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोबारा माफ़ी मांगता हूँ। ये वीडियो किसने बनाई थी और फिर वायरल कैसे हुई? ये मुझे इस चीज़ का नहीं, वीडियो तो आपने बनाई, फिर आपने किसको दी थी नहीं, वायरल? मैंने नहीं बनाई है। ये तो आप हाथ में मोबाइल लेके बना रहे हैं ना वीडियो नहीं। तो और कोई था ही नहीं और वहाँ, कोई आपके साथ ही नहीं था? 2 थे आप। कोई था मैं क्यों बनाऊंगा इस तरह, तो पागल नहीं हूँ। फिर लीक कैसे हुई, कहाँ से आई वीडियो? ये भी मैं इस चीज़ के बारे में तो मोबाइल तो आपके मगर है आपकी वीडियो या और दूसरे बंदे को पुलिस पकड़ के लेके आई है? वो तो आप ही वही ना। हाँ हूँ तो मैं ही। अच्छा, ये चीज़ इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, आपको भाई 11 महीने में ये नहीं पता चला कि थरपारकर एक मजहबी हमांगी का हिस्सा है, उसको आप बिगाड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ना उस इलाके में कितने हिंदू रहते हैं और किस तरह अमन से वो लोग रह रहे मेरा हैं। कोई इरादा नहीं था इस चीज़ का। ये तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास, फिर आपको ये इख्तियार कैसे हुआ जो आपने ये हरकत मैं इसीलिए माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ की? आप माफी हिंदू भाइयों से मांगे ना, अगर वो आपको माफ करते हैं तो सब माफ कर देंगे आपको। स्पेशल इन्हीं से मांग रहा हूँ, और मतलब इसलिए कि इससे पहले भी कभी नहीं हुआ और दोबारा भी नहीं होगा। वो तो इत्तेफाक से इस तरह हुआ कि वो असल में उस लड़के ने पहले गाली दी थी। वो इसकी इतनी उम्र ही नहीं है भाई। भगवान ने क्या कसूर किया? माफी मांग रहा है, इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। उन्हें तो भगवान को गालियाँ दी। वो मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ इससे। क्या उसका नाम तो भगवान नहीं था? आगे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि भगवान या राम है तो अल्लाह मोहम्मद के मतलब वो अल्लाह को ही बोलते हैं वो भी, लेकिन उस वक्त ज़रा जज्बात में आके ही हो गया तो मैं इसलिए दोबारा मैं एक्सक्यूज़ माफ़ी मांग रहा हूँ इस चीज़ की शिकायत। उसके बाद ट्विटर पे आज आपने जो लोगों ने ट्वीट किया है उनको आपने गंदी गंदी गालियां दी हैं कि आपके भगवान को मैं ऐसे कर दूं, सीता को ऐसे कर दूं, इस तरह के अल्फाज आपने यूज किए। पूरा ट्विटर पे आप देखेंगे ट्रेंड बना हुआ है आज आपका, वो क्यों आपने किया? मेरा तो नहीं बना, मैं तो काफ़ी आपकी आप नहीं उठा रहे, दुनिया लेवल पे ये मामला आ चुका है, मामूली बात तो नहीं है ये। वो किसी ने की होगी तो अलग बात है। सबने किए, सब हिंदू मुस्लिम सबने किए, सब लोग इस बात को जो है जुटलाते हैं कि आपने ये गलत हरकत की। अहम जो है उनको आप गालियाँ दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं। सामने बढ़िए अभी वीडियो दिखा सकते हैं। छोड़ दिए, अभी आप कंपनी के मुलाजिम हैं, कंपनी छोड़ दी? मैं छोड़ दी मैंने कहा फिर फर्म में कैसे बैठे? ठीक है।